हेलो व्यूअर्स। आज सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई किस बात की? आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि आज का मैच तो हम लोगों ने क्या कवाड़ा किया है हमने मैच का, हमारी टीम ने मतलब। लेकिन फिर भी मैं आपको बधाई दे रहा हूं। तो बधाई के आज दो कारण हैं। सबसे पहले तो हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से हराया। अब ऑस्ट्रेलिया को कहां हराया? व्यूअर्स, आप लोग अगर ओलंपिक नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज इंडिया ने 1972 के बाद 2024 में ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हॉकी में हराया है आज। और उस टाइम 1972 में इन्होंने 3-1 से हराया था और आज इन्होंने 3-2 से हराया है। बहुत ही गजब की हॉकी खेली आज इंडियन टीम ने, मजा आ गया, गजब का काम किया है। मतलब बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। और मतलब सोचिए आप, 1972 में म्यूनिख में जो ओलंपिक हुआ था, आप लोगों को याद होगा वो जो इजरायली प्लेयर्स के ऊपर वहां अटैक हुआ था, और वो म्यूनिख ओलंपिक उसकी वजह से ज्यादा इनफेमस है। और उसमें इंडिया ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हॉकी में हराया था। और सोचिए आप, 28 और 24 52 साल के बाद आज इंडिया ने ओलंपिक में हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। क्या गजब का मैच हुआ, गजब ही कर दिया। एक अभिषेक है वहां, और एक हमारे अभिषेक को तो यहाँ क्रिकेट टीम से बाहर ही कर दिया है। वहां अभिषेक ने हॉकी में 2 गोल मारे यार, गजब ही कर दिया उसने। और दूसरा नहीं, सॉरी, उसने 1 गोल मारा, और जो कप्तान है हमारा हरमनप्रीत सिंह, उसने 2 गोल मारे, एक पेनल्टी स्ट्रोक से मारा और एक पेनल्टी कॉर्नर से। बहुत ही गजब का हुआ। देखिए, आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं कोई क्रिकेट और बैडमिंटन के अलावा मैंने कोई गेम खेला नहीं है अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, मैं ये वॉच जरूर करता हूँ। रैकेट स्पोर्ट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, जैसे टीटी, बैडमिंटन, टेनिस, और इनके बारे में मुझे काफी नॉलेज भी है। बाकी लेकिन हॉकी, फुटबॉल मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, जीत तो जीत ही है ना, और जीत तो समझ में आती है। तो आज मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बधाई होनी चाहिए। और हमारी टीम का आज आखिरी लीग मैच था। अभी लीग मैचेस ही चल रहे हैं। लीग मैचेस में आखिरी लीग मैच इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ये लोग बेल्जियम से अपना मैच जरूर हार गए, और एक इन्होंने अपना अर्जेंटीना के साथ 1-1 ड्रॉ किया है। अदरवाइज इन लोगों ने सारे मैचेस अपने जीते। न्यूजीलैंड से शुरुआत की थी, उसको 2-1 से हरा के, फिर अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ किया, फिर ये लोग एक मैच इन्होंने कौन सी टीम थी उसको हराया, फिर उसके बाद बेल्जियम से ये जरूर 2-1 से हार गए। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीमें थी, जिसमें से बेल्जियम से तो ये हार गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हरा दिया, जिसकी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस साल ऑस्ट्रेलिया के साथ हॉकी में इंडियन हॉकी टीम के 8 मैचेस हुए थे, जिसमें से एक शायद ड्रॉ रहा और बाकी 7 मैच हारे थे ये लोग। और ओलंपिक में तो हराने का भूल ही जाओ आप। पिछले टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का जो मैच हुआ था इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने 7-1 से हराया था इंडिया को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन हॉकी के लिए, और बहुत ही ज्यादा मजा आया मैच देखने में। और दूसरा जो बधाई का कारण है वो है इंडियन बैडमिंटन का जो हमारा हीरो है, लक्ष्य सेन। अब आप बताइए, कितने लोग आप लोगों में से, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आप लोग ऑनेस्टली लिखिए कि कितने लोगों को मालूम है कि लक्ष्य सेन है कौन? इंडियन बैडमिंटन में मेल्स में इंडियन, मतलब वो एकमात्र अब आशा बचा हुआ है, क्योंकि बाकी सारे तो बैडमिंटन के हमारे प्लेयर्स हार गए। लेडीज भी हार गई, पीवी सिंधु भी कल हार गई, और डबल्स वाले जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं हमारे, चिराग शेट्टी और सात्विक रिंकी रेड्डी, वो दोनों कल हार गए, वो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। और यहां लक्ष्य सेन बेचारा अनसीडेड है। कैन यू इमेजिन? ओलंपिक में उसको कोई सीडिंग नहीं मिली है, और उसने इतने बढ़िया प्लेयर्स को हराया है। आज का जो प्लेयर था उसकी 12th रैंक थी, 12th सीड थी उसकी ओलंपिक में, और ये प्लेयर था कहां का? चाइनीज ताइपेई का। और इसके पहले राउंड में जो प्री क्वार्टर फाइनल में जो मैच हुआ था, उसका मैच हुआ था जो करंटली ऑल इंग्लैंड चैंपियन है। और इसके साथ जो पिछले में जो वो कनाडा का था, क्रिस्टी या क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, और उसको इसने स्ट्रेट सेट्स में हराया। और उसके मतलब उसके साथ भी जो इसके मैचेस हुए थे वो भी कभी जीता नहीं था। आज का मैच जिसके साथ हुआ था चाइनीज ताइपेई के प्लेयर के साथ, ये क्वार्टर फाइनल का मैच था, और इसमें भी ये इसके साथ 4 मैचेस पहले खेला था। तो सारे मैचेस 3 मैचेस खेला था और तीनों मैचेस
3 गेम्स में गए थे, लेकिन कभी भी उसको हरा नहीं पाया था। आज पहली बार ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हराया है। और ये जो प्लेयर था आज जिसको लक्ष्य सेन ने हराया है, ये पिछले 2 ओलंपिक से बराबर सेमीफाइनल में पहुंच रहा था, ब्रॉन्ज मेडल जीत रहा था। इसका तीसरा मौका था, इसको लक्ष्य सेन ने आज हरा दिया। और क्या गजब का गेम खेला है लक्ष्य सेन ने। मतलब सोचिए, अनसीडेड होते हुए सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आप व्यूअर्स, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मुझे कितने ज्यादा गूज बम्स आ रहे हैं ये आज का मैच देखने के बाद। लक्ष्य सेन ने क्या गेम खेला है। एक तो हाइट का बहुत सीरियस एडवांटेज था उसके ओपोनेंट को, वो तो 6 फीट के ऊपर लंबा था और ये लक्ष्य सेन की हाइट कम है। लेकिन बैडमिंटन जैसे गेम में या टेनिस में इसमें अपनी हाइट का बड़ा एडवांटेज होता है। तो यहां पे लक्ष्य सेन ने इतना बढ़िया गेम दिखाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मैच तो आपको अगर रिप्ले में मिले तो आपको जाके देखना चाहिए। वैसे भी ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। इंडिया का एक भी प्लेयर बैडमिंटन में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है आज तक, इंक्लूडिंग प्रकाश पादुकोणे, सैयद मोदी, विमल कुमार और फुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोणे ने, इन्होंने भले ऑल इंग्लैंड जीती थी चैंपियनशिप, लेकिन ये लोग ओलंपिक में कभी सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जो है उसको अनऑफिशियली वर्ल्ड चैंपियनशिप माना जाता है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जो भी जीतता है प्लेयर, उसको ये माना जाता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है अनऑफिशियली। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होती है, लेकिन फिर भी उसको माना जाता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। लेकिन प्रकाश पादुकोणे और फुलेला गोपीचंद ये दोनों कभी भी ओलंपिक के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। ये पहला प्लेयर बना है जिसकी की कोई रैंकिंग नहीं है ओलंपिक में इस बार, लेकिन ये सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी की बात है। अब देखिए ये है कि अब ऑलमोस्ट एक ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो अब अगर मान लीजिए, भगवान न करे, अगर ये मान लीजिए हार भी जाता है तो भी इसको ब्रॉन्ज मेडल खेलने का मौका मिलेगा। एक इंडिया के लिए मेल्स में बैडमिंटन में आज तक कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी ये मैच हो, इन लोगों का हॉकी का भी और इसका लक्ष्य सेन का भी, जब सेमीफाइनल हो, आप लोग जरूर देखिए। और मतलब देखिए क्या होता है। हमारे देखने से भले हमारी आवाज तो नहीं पहुंचती, लेकिन हमारी फीलिंग्स तो पहुंचती है ना। तो ये सपोर्ट तो होना चाहिए। और आज आप देखिए लक्ष्य सेन को, आई एम श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये हालत है हमारे बाकी गेम्स के जो प्लेयर्स हैं ना, और हम यहाँ चंगू मंगू को लेके घूम रहे हैं क्रिकेट में। समझ गए ना आप लोग? चंगू मंगू कौन? आज दोनों ने दिखा दिया ना जलवा। चंगूलाल गिल और मंगूलाल अय्यर क्या करके गए नालायक लोग। और पिछला जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये जो गिल ने घटिया बैटिंग की थी, उसके बाद मैंने एक जो वीडियो किया था उसमें मैंने लिखा चंगू इज बैक। तो एक कोई मेहता जी हैं, वो मेहता जी आ गए कि अरे आप तो बड़ा डिस्गस्टिंग टाइटल आपने दिया है, आपको तो व्यूअरशिप चाहिए। इसलिए भाई साहब मेहता जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप देख लो, ये चंगू हमको बना के गए हैं। चंगू मंगू हम लोग दिख रहे हैं आज के मैच में। ये श्रीलंका के साथ बताइए, आप 230 रन नहीं बना पाए। ये लोग 230 ही बनाए नालायकों ने। 230 क्या नहीं बना पाए, 231 बना के मैच जीतना था। हम तो सोच रहे थे ये लोग बहुत आसानी से जीत जाएंगे मैच, लेकिन इनका तो पता है ना। और अब आप बताइए व्यूअर्स, मैं अक्षय, हमारे जो व्यूअर हैं वो बेचारे, उनकी भी हालत मेरे जैसी है। मैं 1983 से, मैंने आपको बोला मैं 1983 से क्रिकेट देख रहा हूं, और फॉलो तो मैं 1978 से कर रहा हूं क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को। उसके बीच में हमें बहुत ही कम खुश होने के मौके मिले हैं। लेकिन आप देखिए कि उसका रीजन क्या है। रीजन वही है जो अभी तक चला आ रहा है। ये लोग पता नहीं किस तरह से खेलते हैं यार। इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप होके तुमसे 230 रन नहीं बने। और आज देख लीजिए आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स जाके देखो आप, तो वही चंगूलाल गिल और मंगूलाल अय्यर के आपको सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद। बेचारे अक्षर पटेल को तो कोई जानने वाला भी नहीं है। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि पिछले 2 साल से अक्षर पटेल इज योर बेस्ट बैट्समैन, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अक्षर पटेल इज योर बेस्ट ऑलराउंडर। बॉलिंग में भी वही करता है, बैटिंग में भी वही करता है। आज सबसे ज्यादा अच्छी तरह खेलता हुआ अक्षर पटेल ही दिख रहा था मुझे रोहित शर्मा के बाद।
बाकी तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ये इंडियन प्लेयर जो है ना, ये फ्लैट पिच बुलीज हैं। ये इनको फ्लैट विकेट दे दो, सारे रन बना देते हैं, सारे रन बनने। और जहां बॉल कहीं स्विंग होने लगी और कहीं अगर स्पिन होने लगी तो सबकी हालत वैसी होती है जैसी आज आपने देखा विराट कोहली है, चंगूलाल गिल, मंगूलाल अय्यर, शिवम दुबे, बाकी किसी को भी कुछ हद तक केएल राहुल ठीक खेल रहा था लेकिन उसने गंदा शॉट मार दिया। अब बताइए मैच की तो क्या एनालिसिस करें, इस मैच में कुछ एनालिसिस करने के लिए है क्या? ये इन लोगों से अब बताइए, मैंने अक्षय ने मुझसे पूछा था कि अगले जो 5 साल में 5 आईसीसी की टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उसमें से हम कितने जीतेंगे। अब आप ही बता दो मुझे, आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको कितने जीतते हुए दिख रहे हैं, हम कितने जीत जाएंगे हम? इन बेवकूफों से कोई उम्मीद है? कुछ करनी चाहिए इनसे उम्मीद। इस बच्चों वाली टीम श्रीलंका के सामने मैच फंसा लिया। और रीजन क्या है मैच फंसाने का? क्योंकि बॉल स्पिन हो रही थी। नहीं है इनके बस का। ये सारे फ्लैट विकेट दे दो इनको, बस रन बना देंगे। और आज एक चीज और एस्टेब्लिश होती है, व्यूअर्स आप लोग बताइए मुझे, आज आप लोगों से इस बात का आंसर चाहिए कि इंडिया का बेस्ट प्लेयर कौन है, इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है। मैंने पॉज दिया है ये आप लोगों को सोचने के लिए, क्योंकि ये तो देखिए वीडियो लाइव तो है नहीं, तो आप अभी बता नहीं सकते, ये आप बाद में ही लिखेंगे जो भी लिखना है। लेकिन क्या आप ये बताइए, आप लोगों को नहीं लगता कि इंडियन टीम का बेस्ट प्लेयर जसप्रीत बुमराह है? क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो ये नहीं जीत पाते हैं। आज के मैच में अगर जसप्रीत बुमराह होता तो इंडिया आसानी से मैच जीत जाती। मतलब आप बताइए बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं मिलके, और अक्षर पटेल को कोई क्यों नहीं पूछता है, अक्षर पटेल के क्यों नहीं फैंस हैं, अक्षर पटेल के क्यों फैंस उसके बारे में हल्ला नहीं मचाते हैं? क्योंकि बेचारा सीधा साधा आदमी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हुआ इंस्टाग्राम पे रील नहीं डालता है। ये बताइए आप, ये श्रेयस अय्यर नालायक कहीं का, इसका बीच में अभी मुझे एक वो वायरल वीडियो हो गया था, आप लोगों को पता है मालूम नहीं, मुझे पता है कि नहीं, इसका एक वीडियो वायरल हो गया, श्रेयस अय्यर इज सीन एट द मुंबई एयरपोर्ट। बताइए उसमें ये मंगूलाल अय्यर का कौन सा क्रेडिट है उसमें? लेकिन इतनी हवाबाजी बना के रखी हुई है वो, मुझे तो लगता है बिल्कुल सही बात है कि ये पीआर मशीनरी है इन लोगों की, ये इन्होंने खरीद के पीआर मशीनरी अपनी रखी हुई है, सेट की हुई है बिल्कुल। श्रेयस अय्यर नालायक टीम से बाहर है, बीसीसीआई से झगड़ा कर रहा है, रन बना नहीं रहा है, उसके बस की है नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर वाज सीन एट द मुंबई एयरपोर्ट। ये कोई न्यूज है? ये कौन है इस बेवकूफ के फैंस? सारे उल्लू के पट्टे ऐसे ही लोगों के फैंस हैं। शुभमन गिल के नाम पे आप इंस्टाग्राम रील बनवा लो, श्रेयस अय्यर से बनवा लो। रन कौन बनाएगा बे? तुम रील ही बनाते रहो, रन कब बनाओगे? और जब फ्लैट विकेट हो जाएगा सारे के सारे मारने चले आते हैं यार। इन लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट जीतेंगे। अरे भैया आप लोग ये ध्यान रखो, ये रोहित और विराट जब रिटायर हो जाएंगे ना, हम लोगों को भूल जाना चाहिए आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में। रहा सहा एक वो जो बेचारा यशस्वी जायसवाल है, वो यशस्वी जायसवाल आज के मैच में होता तो इंडिया पक्का मैच जीत जाती, मैं दावे के साथ कहता हूं। आज भी आप इस मैच, मतलब यार हद हो गई यार, किसी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है सिवाय रोहित शर्मा की। वही रोहित शर्मा ने रन बनाए और जहां विराट कोहली आउट हुआ पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह पैक हो गई। वही बेचारा लगा हुआ है अक्षर पटेल कर रहा है, बाकी तो केएल राहुल तो इतना पीछे आया कि उसके पास तो कुछ था ही नहीं मौका। बाकी हमारे छक्के स्पेशलिस्ट जो हैं शिवम दुबे, उनने क्या किया आप लोगों ने देख ही लिया। अरे तुमसे 30 रन नहीं बने यार, छक्के मारने के स्पेशलिस्ट हो, एक छक्का मारा बाद में आउट हो गए। बात वही है, जहां बॉल स्पिन होने लगी, जहां बॉल स्विंग होने लगी, इनकी सबकी पोल खुल जाती है, कुछ नहीं कर पाते ये लोग। अब ये जाके फिर से इंस्टाग्राम पे डांस की रील डालेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ डालेंगे सब, और इनके उल्लू के पट्टे फैंस अलग आके अभी देखना इसी वीडियो में आके अभी और बदतमीजी भी करेंगे। नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे इससे तो ये श्रेयस अय्यर, वो किलर AK-47 ने बिल्कुल सही लिखा था कि छपरी है ये श्रेयस अय्यर, इसको क्यों ले लिया टीम में?
हम तो चलो भलमन साथ में कह रहे थे कि अब ले लिया है तो सपोर्ट करेंगे यार, लेकिन इसको देखा आपने जिस तरह से आउट हुआ, इसको नालायक को ये एक तो स्पिन पे मुसीबत हो रही थी, सभी को हो रही थी मुसीबत। इसके बाद उसके सामने इन्होंने लगा दिया फास्ट बॉलर। अब फास्ट बॉलर लगा दिया तो ये तो अय्यर को तो याद आ गया कि अब ये मेरे को बाउंसर मारेगा। वो बाउंसर उन्होंने मारी ही नहीं, एक्चुअली बाउंसर मारते तो वो और पहले ही आउट हो जाता, लेकिन अगर बाउंसर नहीं मारा तो इसको तो डर लगा हुआ था कि ये तो मेरे को मारेंगे बाउंसर, क्योंकि मेरी तो दुनिया को पता है कि मैं बाउंसर पे खेल नहीं पाता हूं। लेकिन उन्होंने स्मार्टली क्या किया, आगे फेंक दी बॉल। ये बेवकूफ सोच रहा था कि बाउंसर आएगा, उसने सीधे विकेट में डाल दी बॉल, बोल्ड ही हो गया। अब जाके फिर डाल तू इंस्टाग्राम पे, अब जा एयरपोर्ट चला जा और अपने वो पीआर मशीनरी को बोल श्रेयस अय्यर वॉज फाउंड एट द एयरपोर्ट। अरे यार क्या इडियट्स की फौज लगा के रखी हुई है इस टीम के अंदर आप लोगों ने यार, मुझे ताज्जुब होता है यार, हद कर दी इन लोगों ने। कितना सड़ा मैच आ रहे हैं। और उधर वो श्रीलंका, आप लोग देखिए, ये भिखारी पाकिस्तानी जो है ना, ये दो कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तानियों के पद चिन्हों पे चल रही हैं हम लोगों से नफरत करने के मामले में। एक ये बांग्लादेश और दूसरी श्रीलंका। ये श्रीलंका को आप कम मत समझना, ये भी एक नंबर के कमीने टाइप के लोग हैं, ये भी बांग्लादेशियों जैसे हैं। भिखारियों की तो, पाकिस्तानियों की तो, प्लेयर्स की तो कुछ हिम्मत होती नहीं है बोलने की, उनको औकात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है हार हार के। लेकिन बांग्लादेशी और श्रीलंका, ये देखना, ये नफरत करने में, इंडिया से नफरत करने में ये बिल्कुल टॉप पे आने वाले दोनों। इन दोनों में कंपटीशन होगा। ये मतलब इनके साथ ये मैच टाई करवाना, एक तो मैच क्लोज हो जाना ही इनके साथ बहुत शर्म की बात है। ऊपर से आपने टाई ही करवा लिया। हारना तो खैर बहुत ही बड़ी बात है, तुम इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों के यार, तुम लोगों के यार इंस्टाग्राम के और ये सब ट्विटर के फॉलोअर्स देख लो यार कितने हैं, उसकी कुछ तो शर्म करो यार। और वो कौन उल्लू के पट्टे हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी। ताज्जुब होता है मुझे व्यूअर्स, मेरा तो बहुत ज्यादा मूड खराब है। मैच की क्या एनालिसिस करना है यार, मैच तो आप लोगों को सब पता है क्या किया इन लोगों ने यार। एक तो वो रोहित शर्मा ने भी अपनी मुसीबत बॉल ले ली, वो गिल को बॉलिंग देके। अब गिल को क्यों बॉलिंग दी होगी यार, गिल ने जिस तरह का ओवर डाला है, मैं ये तो नहीं मान सकता किसी भी हालत में कि गिल ने नेट्स में बॉलिंग नहीं की होगी, और बिना नेट्स में बॉलिंग किए ही इसने गिल को बॉलिंग दे दी कि चलो ट्रायल ले लेते हैं। ये बात मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी है। अब ये बात एक्चुअली ये अपना ये गौतम गंभीर ही लेके आया होगा कि नहीं, सारे बैट्समैन को हाथ घुमाना है। लेकिन भैया वो जिस तरह से हाथ घुमाया उसने, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने पिछले 2-3 साल से बॉल ही नहीं फेंकी है। आधे विकेट पे तो बॉल फेंक रहा था, छक्के मार दिए उन लोगों ने, एक ही ओवर में 14 रन पिटवा दिए। वो 14 रन अगर नहीं दिए होते तो इनका स्कोर उतना कम होता ना। लेकिन क्या, ट्रायल तो लेना है, बायलैटरल मैच है। अरे यार बायलैटरल मैच में ट्रायल लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको श्रीलंका जैसी टीम से भी हार जाना है। ये जो टाई हुआ है मैच, मेरी नजर में ये हार है इंडियन टीम की। इसमें कोई बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बच गए, बच क्या गए, इज्जत तो लुटी गई है। ये क्या श्रीलंका की टीम के साथ मैच टाई करके हमको ये सोचना चाहिए क्या कि बच गए? हम बचे नहीं किसी भी हालत में। वो तो आपके पास भी अगर आ गए, इसका मतलब आपकी हार है। ये मैच तो आपको यार उल्टे हाथ से जीतना चाहिए था खेल के यार। लेकिन बात वही है, बुमराह नहीं था, शमी तो है ही नहीं, फिर कौन जिताएगा आपको? कौन है बॉलर? और हमारे स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। उनके वो असलंका और हसरंगा और वेला लागे, अब बताइए वेला लागे, हसरंगा, वेला लागे और ये असलंका, ये तो भारी पड़ गए हमारे ऊपर। और हमारे स्पिनर्स ने क्या किया? हमारे स्पिनर से हो ही नहीं रहा। कमेंटेटर्स कह रहे इंडियन स्पिनर्स की बॉल ज्यादा स्पिन हो रही थी, श्रीलंकन स्पिनर्स की बॉल कम स्पिन हो रही थी। अरे कम स्पिन हो या ज्यादा स्पिन हो, इसका मतलब ये है कि बेटर बैट्समैन कौन रहे? बेटर बैट्समैन तो श्रीलंका के रहे ना। कि अगर अच्छी स्पिन के ऊपर उन्होंने 230 रन बनाए और खराब स्पिन के ऊपर आप 230 ही बना पाए, तो बेटर बैट्समैन कौन हुए? बस सूरमा ही दिखा लो अभी इनको, इनसे बोल दो अभी डांस करने का रील बना देंगे, कुछ तो भी ट्विटर पे कुछ डाल देंगे, स्टोरी डाल देंगे। बस यही काम है इन लोगों के। और हम लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये अगली 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में से हमको 3 या 4 तो जिता ही देंगे।
भैया आप लोग इनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो, ये किसी काम के नहीं है, इनको सर्कस वर्कस में भर्ती करवा दो आप लोग, बाकी कोई इनसे उम्मीदें मत रखो ज्यादा, नहीं तो हमारा और आपका ही दिमाग खराब ज्यादा होता है। आज के मैच के बाद व्यूअर्स आप लोग ईमानदारी से बता दो, आपका मूड खराब नहीं है क्या? इस मैच की मैं क्या एनालिसिस करूं यार? 230 उनने बनाए, 230 इनने बनाए, बस खत्म। इंडिया की हो गई बेइज्जती, हो गई बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो गई। किसी को आए समझ में तो ठीक है, और नहीं आए तो नहीं आए। इसके बाद में चंगूलाल गिल और मंगूलाल अय्यर की तारीफों के पुल बांधूं, या मैं उनसे तमीज से बात करूं, उनका तमीज से नाम लूं? तमीज से नाम लेने का काम किया है क्या उन्होंने? तमीज से नाम लेने का काम किया है श्रीलंका वालों ने। वो दिमुत वेला लागे वो बच्चा, उसने पिछले एशिया कप में भी हालत खराब कर दी थी। वो तो चंगूलाल बच गया आज, नहीं तो उसी की बॉल पे बोल्ड हो जाता। ये श्रीलंका में एशिया कप जो हुआ था उसमें पहली बॉल पे बोल्ड मारा था उसने। ये सबको, किसी को स्पिन खेलनी नहीं आती है, सब फालतू हवाबाजी। इंस्टाग्राम पे खूब शॉट लगा देते हैं ये लोग अपने। क्या है यार बकवास। आप लोग बताइए व्यूअर्स, क्या मैच की एनालिसिस करनी है? किसने क्या किया क्या नहीं किया? इंडिया की तो हमने कर ही ली ना एनालिसिस, बाकी श्रीलंका के बारे में क्या करना है? कितना खराब मैच खेला है इन लोगों ने। मेरा तो बहुत ही ज्यादा मूड खराब हुआ। जितना ये मेरा ऑस्ट्रेलिया को हॉकी टीम में ने हराने के बाद मेरा मन ठीक हुआ था, या लक्ष्य सेन ने बेचारे ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है आज ओलंपिक में, जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है इंडियन बैडमिंटन में, वो सब इन्होंने चौपट करके रख दिया। ये ऐसे ही दिमाग खराब करते हैं, ऐसे ही मूड खराब करते हैं ये लोग। इनके बस का कुछ है नहीं, इनसे ज्यादा उम्मीदें रखो मत आप। ये एक तो बहुत गलत तरीके से ये 20 ओवर वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग। ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। ये 2 मैच तो बिल्कुल हारे हुए थे ये लोग, वो सामने वालों की गलती से। अब आज श्रीलंका ने वो गलती नहीं की जो साउथ अफ्रीका ने की थी, इसलिए टाई हो गया, अदरवाइज तो हार गए थे मैच। क्या बोलेंगे यार इन लोगों को। चलिए व्यूअर्स बताइए आप लोगों का क्या हाल है, आप लोगों का मूड कैसा है? आप लोगों को क्या लगता है कि कौन है विलेन इस मैच का? इस मैच का विलेन कौन है, मुझे ये बताइए आप लोग। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और आप लोग बताइए कि मतलब क्या कहना चाहिए हमको, और क्या कहना चाहिए, इनसे कुछ उम्मीद रखें या नहीं रखें। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना द